फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो कहानी है ये सतीश जी का है। सतीश जी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं हरियाणा के गुरुग्राम में। तो चलते हैं इनके कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम सतीश है, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। इस घटना को करीब 10-11 साल से ज़्यादा हो चुका है। मैं एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था। इस कंपनी में मुझे 1 महीना हो चुका था। इस कंपनी के रूल रेगुलेशन बहुत कड़ा था। अगर कोई गार्ड ड्यूटी टाइम में सो जाता तो उसको बाहर कर दिया जाता था और सैलरी भी नहीं देते थे। और लेकिन टाइम पर पैसा था और बाकी फैसिलिटी भी थी। तो मैं तो ड्यूटी में पंक्चुअल था। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था कि मैं कहीं ड्यूटी पर सो जाऊं। ऐसा मेरा आज तक का रिकॉर्ड नहीं था। तो मैं इस चीज़ से बेफिक्र था। मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया था और 1 महीना हमारा हो चुका था। एक दिन हमारे सुपरवाइज़र का फ़ोन आया, बोले सतीश। मैंने कहा हाँ जी सर। भाई ऐसा है, कल से ड्यूटी हम आपको एक जगह देंगे। नहीं सर, मैं कर तो रहा हूँ यहाँ पर। बोले नहीं नहीं, यहाँ नहीं, एक नई साइट मिली है। वो एक बंद फैक्ट्री है, अब वो शायद खुलने वाली है। पहले किसी और का कांटेक्ट था, अब कल से हमारा चल रहा है कांटेक्ट वहाँ पर, कल से लागू हो जाएगा। तो कल से आप ड्यूटी, अपना नाइट ड्यूटी आप वहीं पर कर दीजिएगा। मैं आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ SMS कर रहा हूँ। यानी कि सर यहाँ पर भले यहाँ पर कोई दूसरा नया गार्ड आ जाएगा, यहाँ तो संभाला हुआ काम है और वो नया काम है, तो आप जैसे लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर। अभी तो हमारा फ़िलहाल 2 गार्ड रहेंगे, एक सुबह में और एक रात को। लेकिन जब फैक्ट्री खुलेगी तो कम से कम 20-22 गार्ड लगेंगे। इसी लालच में हमारी कंपनी ने काम ले लिया है, नहीं तो 2 आदमी का काम थोड़ी लेते हम लोग। नहीं ठीक है सर, कल से हम चले जाएंगे वहीं पर, आप SMS कर दीजिए एड्रेस वगैरह। फिर उन्होंने SMS पर भेज दिया था पूरा एड्रेस वगैरह। अगले दिन मैं अपने टाइम से 8 बजे के आसपास में उस फैक्ट्री में पहुंच गया था। हमारे कंपनी का ही गार्ड नज़र आया जो सुबह से ड्यूटी में था। राम राम हुई, आपस में बातचीत हुई। फिर गार्ड ने पूरी फैक्ट्री घुमा के दिखाई। बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी अंदर में, उन पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। शायद महीनों से लग रहा कि इसमें सफाई वफाई नहीं हुई है। एक गेट के पास में लकड़ी का केबिन था, उसमें हम लोगों का बैठने का इंतज़ाम था। पंखा, बिजली सब कुछ था और अंदर भी लाइट फैक्ट्री में जल रहा था। इतना नहीं जल रहा था, लेकिन इतना जल रहा था कि उजाला भरपूर रहे, क्योंकि काम का टाइम तो था नहीं, अभी फैक्ट्री बंद थी। और हमें पूरा मेन स्विच जो था बताया गया कि सुबह के टाइम में आपको ये ऑफ़ करना है लाइट को, और शाम का जलाने का ये है। पूरा रजिस्टर में लिखा हुआ था। हमने सब कुछ चेक किया, सब कुछ ठीक ठाक था। तभी वो गार्ड बोला, भाई बुरा मत मानना। नहीं, हाँ जी बोलो। भाई, पड़ोस का एक गार्ड आया था सुबह के टाइम में 10 बजे, और कुछ ऐसी बातें बता गया है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं बोला क्या बात है भाई, बता दो। बोला कि यहाँ पर वो कह रहा था कि कुछ भूत का खेल चलता है रात में, कई तरह की आवाज़ें आती है, और जो यहाँ गार्ड पहले ड्यूटी पर थे वो कभी अंदर नहीं बैठते थे, वो बाहरी कुर्सी डाल कर बैठते थे, और वो 2-2 गार्ड होते थे। कई बार तो वो गार्ड नज़र भी नहीं आते थे गेट पर, पता नहीं कहाँ होते थे। तो यही इतिहास है यहाँ का, वो गार्ड बता के गया है।
मैं सोचा कि आपको बता देना ही ठीक रहेगा। मैंने भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने का। और भाई मैं देखो, मैं पूजा पाठ करने वाला आदमी हूँ, धार्मिक आदमी हूँ। मैं भूत प्रेत से नहीं डरता, ना इन पर मैं कभी विश्वास करता हूँ। मैं भगवान को जानता हूँ, भगवान से प्रेम करता हूँ। अगर ऐसी कोई बात है तो भगवान ही हमारा रक्षा करेंगे। आप टेंशन न लो, कल आप अपने टाइम पर आओ, कल फिर सुबह में बात करते हैं। आप निकल जाओ, ये आपका टाइम ख़त्म हो रहा है। फिर राम राम करके वो चले गए गार्ड। मैं देखा केबिन में भी जो लकड़ी केबिन था उसमें भी अंदर जाले लगे हुए थे। मुझे गंदगी पसंद नहीं आता था, तो जहाँ बैठने की जगह है कम से कम वहाँ तो साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वहाँ पर देखा मैंने, छोटा सा एक मंदिर भी टंगा हुआ था। गणेश लक्ष्मी जी वहाँ विराजमान थी, लेकिन मकड़ी का जाले लगे हुए थे। मुझसे देखा नहीं गया। मैं मंदिर को निकाला, बाहर टंगा हुआ था वो कील पर, और मैं साफ़ करने में लग गया। मंदिर को चमका करके, मूर्ति को सही ढंग से साफ़ करके, और फिर मैं उसी जगह पर टांग दिया। अब रात के 9 बज चुके थे। मंदिर का काम करके मन में थोड़ा सा संतुष्टि हुई थी। मैं सोचा कि एक राउंड मार के आ जाऊं, और जैसे में ही मैं फैक्ट्री के अंदर जाने लगा तभी बिजली चली गई। धूप, अंधेरा हर जगह छा गया। मैं नज़र नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊं, लेकिन मैं गेट के बाहर निकल गया। गेट खोल करके बाहर भी अंधेरा ही था, लेकिन दूर से रोशनी आ रही थी। मैं देखा एक सामने पेड़ था, मोटा सा पेड़ खड़ा था। आते वक्त देखा था मैं ध्यान से, वो नीम का पेड़ था। मैं उस तरफ देख ही रहा था। मुझे लगा कि नीम की जो टहनी है वो ज़ोर ज़ोर से हिली है, और कोई आकृति उस पेड़ से नीचे उतरी, और देखते ही देखते मेरे आँखों के आगे से गायब हो चुकी थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया था, इतनी जल्दी ये सब हुआ था। मुझे लगा कि मेरी मन का भ्रम है, शायद लाइट गई है, अंधेरे की वजह से ये सब मुझे नज़र आया है। ये मन का भ्रम है और कुछ नहीं है। मैं अपने मन को दिलासा देने लगा था। मैं कभी भूत प्रेत से मिला नहीं, कभी वास्ता नहीं पड़ा, ना उनके बारे में मुझे कोई जानकारी थी कि भूत प्रेत होते हैं तो कैसे होते हैं। मैं गेट पर ही काफ़ी देर खड़ा रहा। करीब 10 मिनट के बाद में बिजली आ गई। अब बाहर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था। मेरा मन हुआ कि उस पेड़ के नीचे जाकर के देखे, क्या वो जो मैंने देखा था सच है या मेरा मन का भ्रम है। मैं पेड़ के पास में पहुंच गया था, और वहाँ उजाला था, लाइट लगी हुई थी, नीचे में रोशनी पूरी फैली हुई थी। पेड़ पूरा साफ दिख रहा था, कहीं कोई कुछ बंदा कोई कुछ नज़र नहीं आया, सब कुछ सामान्य था। मैंने सोच लिया था कि शायद ये मेरा मन का भ्रम ही था। मैं अपने ड्यूटी पर अंदर आ गया था। गेट के अंदर मैंने आकर के गेट को भेड़ दिया था, बंद नहीं किया था। अपने फिर कुर्सी पर बैठ गया। बैठ कर के रजिस्टर मेंटेन करने लगा था, जो बाकी काम रह गया था। यानी कि चलो अब इसको मेंटेन करके खाना खा करके तब मैं एक राउंड लगाऊंगा। और वही मैंने किया। करीब 10:30 के आसपास में मैं घर से लाया, खाना खाया, और इसके बाद मैं गेट के जो कुंडी मैंने खुला छोड़ रखा था उसको कुंडी लगा दिया अंदर से, और मैं चला गया फैक्ट्री में। फैक्ट्री की दूसरी साइड में एक छोटा एक गेट था, लेकिन वहाँ ताला बंद था, चाबी हम लोग के पास में थी। उसको भी चेक करना ज़रूरी था।
है कि वो पीछे में एक पतला रोड आ रहा था और चोर उचक्के शायद वहाँ से घुस सकते थे, तो उस चीज़ पर निगाह रखना ज़रूरी था। मैं पूरा उधर में राउंड मार करके फैक्ट्री के अंदर में घुसा। बहुत सारे मशीनें जो थी वो मैं सब पर निगाह डालता हुआ, सब कुछ अपना सही था। एक बड़ी सी मशीन थी, उसके पीछे मुझे कुछ आहट सुनाई पड़ी। मैं सीधा जा रहा था तो मुड़ करके आहट की तरफ मुड़ा तो देखा एक धुंधला सा साया काले रंग का, जिसे धुआं से बना हो और धुंधली धुंधली ऐसा नज़र आया। लेकिन कुछ पलों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए फिर मुझे लगा कि ये शायद फिर मेरा मन का वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दोबारा वो नज़र नहीं आया था। उस मशीन के पीछे भी जा कर के मैंने देख लिया था, सब कुछ सही था। मैं वहाँ से अब गेट पर आ गया था। वहाँ काफ़ी देर बैठने के बाद में अब मुझे सुस्ती सी आने लगी थी। सुस्ती हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होती है। सुस्ती आ गई और उसी बीच कोई अफसर आ गया चेक करने के लिए, तो मेरी ऐसे की तैसी हो जाती। उस टाइम मेरा आज तक का रिकॉर्ड नहीं था कि मैं कभी सोते हुए पकड़ा गया हूँ, और ना मैं कभी सोता था ड्यूटी पर। मैं कुर्सी से उठा, घड़ी देखी, 11:30 बज रहे थे। मैं जो बगल में गेट के साथ में बाथरूम था, मैं वहाँ जा कर के वाश बेसिन पर और अपने चेहरे पर पानी डालने लगा कि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, तरोताज़ा हो जाऊँ, सुस्ती गायब हो जाए। और वही मैं कर रहा था। मैं वहाँ से चेहरे पर पानी मार कर के और वापस मुड़ने लगा। उस बाथरूम के गेट से मैं एक कदम बाहर निकाल लिया था और दूसरा निकालने वाला था, तभी मेरे ऐसे लगा कि मेरा कोई बाजू पकड़ लिया और बाथरूम के साइड में ज़ोर से पीछे खींच दिया। मैं दरवाजे से मैंने सटता हुआ अब पीछे के दीवार पर जा कर के टकराया और नीचे गिर गया। ये सब भी बहुत जल्दी में हुआ था। मैं हड़बड़ा कर उठा और देखा सामने, तो जो मैं साया 2 बार देख चुका था, एक बार नीम के पेड़ के पास में, एक बार मशीन के पास में, वही साया वहाँ खड़ा था। काले रंग का, धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें जो थी वो चमक रही थी। मैं अपने मन में सोचा कि क्या ये भूत है? भूत ऐसे ही होते हैं। अभी मैं विचार ही कर रहा था और मैं अपने आप को विश्वास दिला रहा था कि शायद ये मेरा मन का भ्रम है। ये सब जो घटना हुआ है, ये भी अपने मन को भ्रम ही मान रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और तभी वो साया अपना हाथ बढ़ा दिया मेरी गर्दन की ओर और गर्दन पकड़ करके हवा में उठा दिया 2 फुट ऊपर को। वो जो केबिन बाथरूम का छत था, मेरा सर उस पर एकदम टच कर रहा था। शायद अगर ऊंचा होता तो वो जो साया था हमें ऊंचा भी उठा सकता था, लेकिन मेरा सर सीलिंग से टकरा रहा था। मैं अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करने लगा था। मैं आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था, चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरा गला जो है बहुत मजबूती से पकड़े हुए था। मैं छटपटा रहा था। अब मुझे लगा कि मेरी सांस रुक जाएगी। मैं बहुत प्रयत्न कर रहा था, लेकिन वो मेरा गला नहीं छोड़ रहा था। मैं उस पर हाथ चलाने की, छटपटाने की कोशिश में हाथ भी लग रहा था, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब मैं बिल्कुल बेदम हो चुका था और सांसें मेरी घुटने लगी थी। मेरे गले से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल पा रही थी और ऐसा लग रहा था कि आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। और वही हुआ, मैं अपना होश खो बैठा
फिर मुझे नहीं पता कि मेरे साथ में क्या हुआ। काफ़ी देर के बाद जब मेरी आँख खुली तो गेट से कोई लग रहा था कि दरवाज़ा कोई पीट रहा हो ज़ोर ज़ोर से और मेरा नाम लेके पुकार रहा हो, सतीश सतीश सो रहे हो क्या अंदर, सतीश दरवाज़ा खोलो। और ज़ोर ज़ोर से गेट पर कोई थपथपा रहा था। लोहे का गेट था, आवाज़ दूर तक जा रही थी। शायद उस आवाज़ की वजह से ही मेरी बेहोशी टूटी थी। मैं कुछ देर तो वैसे बैठे मैं सब सुनता रहा कि मेरे को बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं आवाज़ निकाल नहीं पा रहा था। फिर मैं उठा, बाथरूम में बल्ब जल रहा था, उजाला था। मैं फिर देखा चारों ओर, लेकिन वो साया मुझे नज़र नहीं आया था। मैं घड़ी देखी अपनी तो 3 बज चुका था सुबह के। मैं वहाँ से गेट की तरफ चल पड़ा खोलने के लिए, क्योंकि बाहर से ज़ोर ज़ोर से फिर आवाज़ आनी शुरू हो गई थी और सतीश सतीश मुझे आवाज़ पहचानी सी लगी। वो मेरे सुपरवाइज़र सर की थी। मैंने गेट खोल करके बाहर निकल गया। तभी वो बोले, सुपरवाइज़र सर, सतीश क्या तुम अंदर सो रहे थे क्या? मैं काफ़ी देर से दरवाज़ा पीट रहा हूँ, तुम्हें चिल्ला भी रहा हूँ और तुम्हारा कोई जवाब नहीं मिल रहा था। क्या बात है, अंदर सो रहे थे? मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं सर हिला दिया कि नहीं सर। फिर क्या हुआ, इतनी देर कैसे लग गई? वो मैं गेट के बाहर निकल गया था और वो मुझे गेट के अंदर लेके जा रहे थे। मैं इशारा किया, नहीं सर मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं एकदम घबराया सा था। तो वो बोले, सतीश तुम तो कभी आज तक सोने का रिकॉर्ड नहीं है, फिर आज क्या बात होगी, इतनी देर कैसे लग गई, बाथरूम में गए थे क्या? मैं बोला हाँ, सर हिला करके। फिर बोले, सतीश चलो अंदर बैठ के कुर्सी बात करते हैं। मैंने बोला नहीं सर, सर हिला करके कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। फिर वो अंदर जा कर के कुर्सी उठा के लाए, 2 कुर्सी, और बाहर ही लगा दिया। बोले बैठो इस पर। एक पर खुद बैठ गए और बोले, सतीश क्या तुम्हारे साथ में कोई हादसा हुआ है? बोलो मेरे से, सच बात बोलो। मैं चुप रहा। फिर वो बोले, सतीश बताओ क्या तुम्हारे साथ में कोई हादसा हुआ है? मैं सर हिलाया, हाँ जी सर। मैं फिर धीरे धीरे एकदम बारीक आवाज़ जैसे गले से निकल रही थी, हल्की हल्की, उसी आवाज़ में सुपरवाइज़र सर को एक एक बात बता दिया। वो मेरी बात सुन करके घबरा से गए थे और चिंतित हो उठे थे। कुछ देर के बाद वो बोले कि भाई मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कोई भूत प्रेत का मामला है, नहीं तो मैं ये काम लेता ही नहीं। तुम सच बोल रहे हो ना? मैं बोला सर अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये मेरा गला देख लो, ये मेरे कपड़े देखो, मैं बाथरूम में गिरा हुआ था, ये कपड़े मेरे गंदे देख लो, और क्या मैं विश्वास दिलाऊं आपको? कल से आप आ जाना यहाँ नाइट ड्यूटी करके देख लेना, खुद आपको पता लग जाएगा। मैं धीरे धीरे आवाज़ में उनको बताया। वो गंभीर हो चुके थे। बोले ठीक है, कल मैं अपने ऑफिस में बात करता हूँ इसके बारे में और देखते हैं क्या होता है। मैं उनको बोल दिया सर कि कल से मैं इस जगह पर ड्यूटी पर नहीं आऊँगा, चाहे बुरा मानो या भला मानो, मैं नहीं आऊँगा। और आप आ ही गए हैं तो आप इस फैक्ट्री का चार्ज आप संभालिए और मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे इस जगह पर काम नहीं करना है। वो घबरा से गए। बोले सतीश ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, कंपनी पूरी साथ में है तुम्हारे साथ में। अभी तुम यहीं बैठते हैं, आप भी बैठो मैं भी बैठता हूँ,
और सुबह तक बैठेंगे जब तक गार्ड दूसरा नहीं आ जाएगा। और कल दिन में ही फैसला हम ले लेंगे कि यहाँ पर काम करना है कि नहीं करना है। अगर काम करना है तो गार्ड बढ़ाने पड़ेंगे यहाँ पर। रात के टाइम में कम से कम 4 गार्ड होंगे, तब तो हम यहाँ पर काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं बोल दिया खुले शब्दों में कि सर, चाहे रात में 4 गार्ड रखो या 5 रखो, चाहे 10 रखो, लेकिन मैं इस जगह पर दोबारा नहीं आऊँगा। बोले हाँ हाँ तुम मत आना, मैं समझ गया, तुम अपनी पुरानी जगह पर वापस चले जाना, लेकिन यहाँ तो रखना ही पड़ेगा ना कोई ना कोई, या जैसे भी हो। अब तो हम कल दिन में ऑफिस से बात करके और तब मैं बता पाऊँगा कि क्या हो सकता है इस जगह का। और हम लोग 3 बजे के बाद में बाहर ही बैठे रहे। इसके बाद में कुछ नज़र नहीं आया था वो साया और किसी तरह का हलचल। डरते डरते मैं सारी रात निकल गई, सुबह हो चुकी थी। और मैं सोच लिया था कि अगर हमारी कंपनी बोलती है कि तुम्हारा ड्यूटी यहीं रहेगा, तो मैं इस जगह पर तो कभी नहीं आऊँगा। मैंने अपना पक्का मन बना लिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि कहानी आपको ये पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा दूसरा चैनल जो साथ में चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से, उस पर भी अच्छी अच्छी कहानी रोज़ आ रही है। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, तो उसमें विज़िट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।